किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। चल ये देखो लाइव कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह संसार की सबसे दर्दनाक रिपोर्टिंग है। एक पत्रकार अपने घर के ऊपर बुलडोजर चलाए जाने की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। अरफाज अहमद डैंग की आंखों के सामने उनका पूरा घर मिट्टी में मिला दिया गया। वो खुद इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया। इतना तामझाम एक अरफाज डैंग के लिए, एक अरफाज डैंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा सर। टाइम मांग रहा हूं मैं। नोटिस कहां पे है? किसी का घर। 100 लोगों की टीम, जेसीबी का विशाल बेड़ा, भारी पुलिस बल, अफसरों का अमला, यह सब सिर्फ एक घर को गिराने के लिए। यह किसी ड्रग माफिया या किसी उग्रवादी के घर को जमींदोज करने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक पत्रकार को सबक सिखाने का अंदाज है कि सिस्टम की पोल खोलने का अंजाम क्या हो सकता है। यह केवल एक घर का विध्वंस नहीं था, यह पत्रकारिता की आजादी, धार्मिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक साजिश के आरोपों से घिरा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस तस्वीर को देख लीजिए और याद रखिएगा कि सच के हक में आवाज उठाने की कीमत क्या हो सकती है। और आवाज उठाने वाला अगर मुसलमान हो, फिर तो बुलडोजर से उसके दरो दीवार की नफरतें निजाम के इंसाफ में कब तब्दील हो जाएंगी, कोई नहीं कह सकता। अरफाज अहमद डैंग मलबे के जिस ढेर पर बैठे हैं, वो 27 नवंबर 2025 की सुबह से पहले तक इनका घर हुआ करता था, जिसमें उनका पूरा परिवार रहता था पूरे 40 वर्षों से। जम्मू के नरवाल इलाके में बने इस घर को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस की मदद से मिट्टी में मिला दिया। अब पूरा परिवार सड़कों पर है। डैंग का दावा है कि ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, सीधा ध्वस्तीकरण। यह मकान से ज्यादा सच बोलने का साहस रखने वाले एक पत्रकार की छाती पर प्रहार है। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। क्या आप अरफाज डैंग का गुनाह सुनना चाहेंगे? उन्होंने एक पूर्व डीएसपी के स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा होने का खुलासा किया। इसने जम्मू कश्मीर के पुलिस महकमे की पोल खोल दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मार्फत अमित शाह के निर्देशों पर काम करती है। अरफाज की रिपोर्टों से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और भाजपा की भारी किरकिरी हो रही थी। ऊपर से इसमें सांप्रदायिक एंगल भी था। आपको पता ही होगा कि जम्मू इलाका हिंदू बहुल इलाका माना जाता है और अरफाज डैंग ठहरे मुसलमान। ऊपर से वो पुलिस अफसर भी अलग तबके का, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का हिस्सा होने के आरोप है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से अरफाज ने अपने चैनल सहार इंडिया पर बताया था कि जम्मू पुलिस के एक पूर्व एसडीपीओ उस परिवार से मिले हुए थे, जिस पर क्रॉस बॉर्डर ड्रग तस्करी का आरोप था। जम्मू पुलिस ने 22 नवंबर को प्रेस रिलीज जारी करके खुद बताया था कि करण शर्मा और नीलेश वर्मा को तस्करी का रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ही बताया कि ये दोनों क्रॉस बॉर्डर ड्रग तस्करी रैकेट का हिस्सा थे और पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन था। उसके पास से पुलिस ने हेरोइन और नकदी की बरामदगी भी दिखाई। डैंग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि एक पूर्व एसडीपीओ ने संदिग्ध परिवार को संरक्षण दिया था, जिसके सबूत के रूप में पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान साझा किए। अरफाज डैंग ने सवाल उठाया कि 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद भी जो सवाल उठे हैं उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। अरफाज ने अपनी रिपोर्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रग तस्करी के नेटवर्क को भी जोड़ा। उनकी रिपोर्ट ने न केवल जम्मू के नौजवानों पर ड्रग्स के खतरे को उजागर किया, बल्कि पुलिस महकमे के भीतर से इस रैकेट को मिल रही सरपरस्ती पर भी सवाल उठाए। डैंग ने कहा, यह केवल गिरफ्तारी नहीं, सिस्टम की सड़ांध है। कायदा क्या कहता है? सरकार को इसके बाद जांच बैठानी चाहिए थी। रैकेट की तह में जाने के लिए अरफाज डैंग और ऐसे तमाम लोगों की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उल्टा।
इसके बाद पूरा प्रशासन अरफाज डैंग के पीछे पड़ गया। अंजाम आपके सामने है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि अरफाज डैंग का मकान सरकारी जमीन पर बना है। यह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का हिस्सा था। अगर इसे सच मान भी लिया जाए तो आप नोटिस तो देंगे। दूसरी बात, पूरे इलाके में सिर्फ अरफाज डैंग का घर चुना गया, जबकि जम्मू अथॉरिटी के ही मुताबिक यह इलाका ही सरकारी जमीन पर बसा हुआ है। डैंग का घर तो केवल 81 वर्ग गज पर बना था। डैंग परिवार का कहना है कि आसपास के दर्जनों दूसरे निर्माण भी अवैध हैं, फिर केवल उनका घर क्यों? साफ समझ में आता है कि अरफाज डैंग के काम की वजह से चुनकर उन्हें निशाना बनाया गया और उनके परिवार को तबाह कर दिया गया। तीसरी बात, जम्मू के लोगों से पूछिए, वो बता देंगे कि जम्मू में सरकारी जमीन पर बीजेपी नेताओं के कब्जे की स्थिति क्या है। जम्मू के बड़े वकील शेख शकील ने कहा कि प्रशासन की हिम्मत नहीं बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की। उन्होंने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी से सवाल किया कि क्या आप बताएंगे कि एक्सेलसियर कॉलोनी में बीजेपी नेता से लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने कविंदर गुप्ता के बंगले की जमीन किसकी है? असल में एक आम आदमी सच बोलने की कीमत चुका रहा है। घर गिराए जाने के बाद डैंग ने कहा कि वो ऐसे पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट को सबक सिखाना चाहते हैं जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप सत्ता के चापलूस हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी करतूतों पर चुप रहना चुनते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप सच दिखाएंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। इस घटना ने पत्रकारों के साथ ही आम जनता को भी हिला कर रख दिया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा कि यह पत्रकारों को चुप करने की कोशिश है। घटना के तुरंत बाद जम्मू की सड़कें गूंज उठी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, यह यूपी के बुलडोजर राज की नकल है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, जम्मू में बीजेपी नेताओं के कब्जे हैं, फिर एक पत्रकार को क्यों निशाना बनाया गया? जेडीए अवैध कब्जे वाले नामों की लिस्ट जारी करे, फिर देखते हैं कौन कौन शामिल है। लेकिन धर्म या इलाके के आधार पर चुनिंदा कार्रवाई साफ साजिश है। अरफाज डैंग का घर गिराया जाना केवल ध्वस्तीकरण की घटना नहीं है साहब। जम्मू कश्मीर में मीडिया स्वतंत्रता और सांप्रदायिक आधार पर सरकारी मनमानी पर सवाल उठाता है। सवाल है कि यह कानूनी कार्रवाई थी या पत्रकारिता का गला घोटने की साजिश। जम्मू की सड़कें गूंज रही हैं, सच्चाई की आवाज दबेगी नहीं, और इस आवाज में विशाल नागरिक समाज की आवाज भी शामिल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।